दोस्तों हम लोगों ने कल तक यहाँ तक देखा था, चेंज बूट साइज तक हम लोगों ने कल किया था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने जो किया था चेंज बूट साइज तक का देखा था, उस पर डिसेबल परमानेंट राइट प्रोटेक्शन भी देखा था। अब उसके बाद हम लोग आते हैं हेल्थ रिपोर्ट पे। ये हमारा हेल्थ रिपोर्ट है। अगर हमारा हेल्थ रिपोर्ट डैमेज हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा हेल्थ रिपोर्ट जो है अगर डैमेज हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर कुछ इस तरह से मैसेज आने लगे, अर्जेंट रिपेयर या ईमेल से नॉट डिफाइन, एसएलसी नॉट डिफाइन, इस तरह का अगर मैसेज आने लगे तो हम क्या करें? या यहाँ पे अर्जेंट रिपेयर, ईमेल सी एसएलसी दोनों ठीक बता रहा है, फिर भी यहाँ पे अर्जेंट रिपेयर आ रहा है। अगर यहाँ अर्जेंट रिपेयर आ रहा है तो हम क्या करें? ये हमारा पहला ये है। और वही हेल्थ, बैड हेल्थ, उसी को कहते हैं बैड हेल्थ, जीटैग में उसको कहते हैं। ये बैड हेल्थ कहलाता है इम्यूनिटी का। कोई भी सेक्टर अगर डैमेज होता है तो बैड हेल्थ कहलाता है। तो ये अगर हो जाने के बाद क्या होता है, तो मोबाइल आपका जो है हैंग ऑन लोगों पे ही रहता है। आप किसी भी फाइल से फ्लैश कर दो, न्यू फाइल से फ्लैश करो, ओल्ड फाइल से फ्लैश करो, किसी फाइल से फ्लैश करो, तो क्या होता है कि वो इम्यूनिटी हैंग, मोबाइल जो है हैंग ऑन लोगों को ही रहता है। इम्यूनिटी की वजह से इम्यूनिटी का हेल्थ जो खराब होता है। तब इम्यूनिटी का हेल्थ जब खराब है तो उसका हेल्थ को हम कैसे सही करें? इम्यूनिटी हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था। वन टाइम पार्टीशन जो है उसका पॉसिबल था, वन टाइम पार्टीशनिंग पॉसिबल था उसका, ठीक है। डिवाइस पार्टीशनिंग पॉसिबल, जैसे कि हम लोग आइडेंटिफाई करके देखते हैं। अगर हमारा हेल्थ रिपोर्ट खराब है, इम्यूनिटी हैंग ऑन लोगों पे है, मोबाइल हैंग ऑन लोगों पे है, और यहाँ पे डिवाइस पार्टीशनिंग पॉसिबल बता रहा है, और आपका मोबाइल जो है इसके हाइनिक्स वगैरह का अगर इम्यूनिटी कैरी कर रहा है, तो उसका पार्टीशनिंग पॉसिबल है। सैमसंग का पार्टीशनिंग पॉसिबल नहीं है, सैमसंग का पार्टीशनिंग नहीं होता है। तो अब यहाँ हम लोग पार्टीशनिंग कैसे करेंगे? मोबाइल हमारा हैंग ऑन लोगों पे, हमने लेटेस्ट फ्लैश एलसी फ्लैश करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, फिर भी हमारा मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 90% कंज्यूम है, और यहाँ उसका जो है सेक्टर पैड बता रहा है, एसएलसी या एमएलसी सेक्टर पैड बता रहा है। इसको करने के लिए हम लोग उसी इमेमसी का जो है डंप ले लेंगे। सबसे पहला काम उसी इमेमसी का। अब बोलिएगा उसी इमेमसी है क्यों? क्योंकि एमएमसी का फाइल खराब नहीं है, एमएमसी का हेल्थ खराब है, तो उसी एमएमसी का डंप काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उस डंप में, उस डंप को हम लोग निकाल सकते हैं, उसका फाइल सही है। तो उसके फाइल को हम लोग क्या करेंगे? एज पर रिक्वायरमेंट रीड कर लेंगे। अगर हमने गेस कर लिया कि नहीं उसका एमएमसी का डेटा भी निकालना है, तो डेटा अगर बचा हुआ है, मोबाइल फॉर्मेट नहीं हुआ या फ्लैश नहीं हुआ, तो ऑटो में ले लेंगे। अगर उसका फ्लैश फाइल नेट पे नहीं मिल रहा तो हम एक्सक्लूड यूजर डेटा ले लेंगे। और अगर हमको बाहर से फ्लैश करना है जैसे सैमसंग वगैरह, तो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमने पहले दिन क्लास में आप लोगों को बताया था, एज पर रिक्वायरमेंट 128 MB, 256 MB या 384 512 एज पर साइज ऑफ एमएमसी हम लोग डंप ले लेंगे। ये हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि डंप हम लोग कितना लेंगे। सॉरी, कल ही शायद डिस्कस किया था कि हम डंप कितना लेना है। तो यहाँ हमारा एज पर रिक्वायरमेंट, हमारा एमएमसी का हेल्थ रिपोर्ट खराब है, यहाँ एमएमसी हमारा बेड बता रहा है 90% कंज्यूम है, तो हम उसका क्या करें? तो इस कंडीशन में हम लोग उसी एमएमसी का एक डंप ले लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। पहला काम हमारा डंप लेना। तो हमने इसका डंप लेके पहले ही कल ही रख लिया है, आप लोगों ने शायद देखा था। मैं वापस से खोल कर दिखा देता हूँ। फाइल्स, ये डंप हम लोगों ने कल 7 तारीख को, कल उन्होंने 7 को लिया था। डंप में हमें 4 फाइलें मिली थी, एक इंफॉर्मेशन फाइल मिला था, बाकी एच टी सी एच टी टू यूजर एरिया हमें कर मिल चुका है। तो हमें एक डंप लेना है, पहला काम, सबसे पहला काम हमें डंप ले लेना है। डंप लेने के बाद अब उस मोबाइल का सिक्योरिटी फाइल भी लेना है। सिक्योरिटी फाइल कहाँ मिलेगी? सिक्योरिटी फाइल हमको यूजर पार्ट एरिया में मिलेगा। यूजर पार्ट एरिया में ये सारी जो है पिंक कलर वाली फाइल है, जिनकी कलर चेंज है, जो पिंक कलर की नजर आती है, इन फाइलों को सिक्योरिटी फाइल, इन सारी फाइलों को हम उठा लेते हैं। जो भी पिंक कलर की रहेगी, उसमें कुछ नाम नहीं देखना, सिर्फ आपको पिंक कलर चूज करना है। इस पिंक कलर की फाइलों को हम सारी फाइलों को रीड कर लेंगे। यहाँ इसका बैकअप बन गया है। हमने 6 फाइल रीड किया था, यहाँ 6 फाइल का शो कर रहा है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये फाइलें जहाँ पर शो सेव हुई जाके उस जगह पर हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं, मैनुअली भी जा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर हम ऊपर क्लिक करेंगे तो फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा, जिस फोल्डर में फाइल जाके सेव।
यूजर पार्ट एरिया में जाकर सेव हुआ है आपका जो है 6 फाइल हमने किया था रीड, मगर यहाँ पे हमें 7 फाइल मिल रही है। हमने यहाँ 7 फाइल में शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। एक फाइल क्या है, तो रॉ प्रोग्राम फाइल है। इस रॉ प्रोग्राम फाइल से हम सिक्योरिटी फाइल को चाहे तो यूएमटी से भी प्लस करके हम लोग राइट कर सकते हैं, या तो फिर किसी टूल से भी प्लस करके राइट कर सकते हैं, मिरेकल से भी प्लस करके हम लोग राइट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं इस फाइल को हम कैसे राइट करें। यहाँ इसका फ्लैशर इमेज, फ्लैशर का जगह है, यहाँ से हम लोग प्लस करेंगे यूएमसी को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, हमारा यूएमसी कॉलकॉम चिपसेट कैरी कर रहा है तो कॉलकॉम सिलेक्ट करेंगे। रॉ प्रोग्राम फाइल यहाँ पे है, तो हम यहाँ से रॉ प्रोग्राम फाइल को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हमें यहाँ देखिए 6 फाइलें जो है इस फोल्डर के अंदर सारी 6 फाइलें आ गई। यहाँ से भी हम प्लस करके जा सकते हैं, यूएमटी वगैरह से हम लोग प्लस करके निकल सकते हैं। इसलिए वहाँ पे रॉ प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट ये बन गया है, ये बाय डिफॉल्ट बना है, इसे टूल ने बनाया है। ये यूएफआई में है, आपको जीटेक में ये चीज नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों को हमने यूएमसी का हेल्थ चेक किया तो हमें क्या मिला, 90% कंज्यूम मिला। हमारा यूएमसी बैड हेल्थ में था, इस तरह से बैड हेल्थ में था, तो हमने डंप उसका रीड किया, डंप रीड करके रख लिया, और हमने यहाँ से सिक्योरिटी फाइल भी रीड करके रख लिया। अब सिक्योरिटी फाइल में रहती क्या क्या है, तो सिक्योरिटी फाइल में आपकी जितनी भी IMEI, मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, वाईफाई, जितनी भी सिक्योरिटी की चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी सिक्योरिटी फाइलें रहती है। ये अगर ना डाला जाए तो आपका मोबाइल का IMEI बेसवर्ड वगैरह सारा कुछ गायब हो जाएगा। तो इसको डालने से हमारा IMEI बेसवर्ड प्रॉपर सेफ रहेगा। तो यहाँ हमने डंप भी रीड कर लिया और सिक्योरिटी फाइल भी, IMEI फाइल भी रीड कर लिया। अब हम सेफ एंड सिक्योर हो गए। हमारा यूएमसी 90% कंज्यूम या अर्जेंट रिपेयर में है, पड़ा हुआ है, अर्जेंट रिपेयर शो कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यूएमसी को फैक्ट्री रीसेट एंड इरेज दोनों कर देंगे। दोनों क्यों कर देंगे, तो ये जो है दोनों क्लीनिंग का काम करता है। एक डीप लेवल का क्लीन करता है और एक नॉर्मल लेवल का क्लीन करता है। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो हम लोग चलते हैं माई कंप्यूटर। यहाँ हम अगर किसी भी मेमोरी कार्ड वगैरह किसी भी चीज को, हार्ड डिस्क वगैरह को फॉर्मेट करते हैं तो हमें 2 लेवल मिलता है। सॉरी, ये फॉर्मेट नहीं होगा, वो हार्ड डिस्क लगाना होगा। इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं देगा, सी ड्राइव ना। तो यहाँ हम किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, यहाँ फॉर्मेट अगर हम करते हैं किसी भी चीज को फॉर्मेट करते हैं हार्ड डिस्क में, तो यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिलता है, एक क्विक फॉर्मेट, एक अनटिक करके क्विक फॉर्मेट। दोनों से ही फॉर्मेट होता है, दोनों से ही डेटा आता है। अगर आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग क्विक फॉर्मेट को टिक आउट करके करते हैं तो हमारा मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव कुछ भी फटाक से फॉर्मेट हो जाता है। मगर जब हम इसी को अनटिक करके फॉर्मेट करते हैं, बहुत स्लोली होता है, वो क्या करता है, डीप लेवल तक क्लियर करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे किसी में वायरस बहुत डेंजरस रहता है तब हम अनटिक करके क्विक फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यही काम करेंगे कि दोनों को इस्तेमाल करते हैं, दोनों का ही इस्तेमाल करके हम यूएमसी को पूरी तरह से खाली कर देंगे। यहाँ से हम यूएमसी को पूरा नील जीरो करके खाली करेंगे। खाली करने के बाद अब हम लोग आएंगे यूएमसी पार्टीशनिंग में। यूएमसी पार्टीशनिंग में आने के बाद हम लोग सारे ऑप्शंस को टिक आउट करेंगे, टोटल ऑप्शंस को। यहाँ टोटल जो ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस को हम लोग टिक आउट करते हैं। ये सारे ऑप्शन टिक आउट हो जाने के बाद राइट पार्टीशन सेटिंग करें। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी ऑप्शन आपका छूट गया तो इसका मतलब ये होगा कि आप जब प्रोग्राम राइट करोगे तो वो राइटिंग में फेल आएगा, बार बार फेल शो करेगा, वो प्रोग्राम नहीं होगा और यूएमसी भी खराब हो जाएगा। क्योंकि एक बार उसका पार्टीशनिंग हो चुका है तो दोबारा वो पार्टीशनिंग नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोग कोई अनम्यूट होकर बताइएगा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। फहद जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। फहद जी, आप एक काम करिए, लॉग आउट करके लॉग इन करके लॉग आउट, माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, माइक लीजिए। री लॉग इन कीजिए फरहाद।
यहाँ पे जो है हम लोग बात कर रहे थे ईएमसी का हेल्थ सेक्टर अगर खराब हो तो, हमारे ईएमसी का अगर हेल्थ सेक्टर खराब हो तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहला हम डंप को रीड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। डंप रीड करने के बाद हम सिक्योरिटी फाइल को रीड करते हैं, सारे पिंक कलर की फाइलों को हम रीड कर लेते हैं जैसा कि हमने किया था। उसके बाद हम प्रोग्राम सेक्टर में वापस से जाते हैं और यहाँ से ईएमसी फैक्ट्री रीसेट और ईएमसी इरेज दोनों कर देते हैं। दोनों करने के बाद हमारा ईएमसी 0 लेवल तक खाली हो गया। खाली होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग इस सारे ऑप्शन को टिक आउट कर लेंगे। यहाँ कुछ भी आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इन सब जगहों को कुछ होना नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सारे ऑप्शंस को टिक आउट करना। टिक आउट करने के बाद आपको राइट पार्टीशन सेटिंग पे क्लिक करना है। वन टाइम प्रोग्रामेबल है, सो मस्ट केयरफुल कि कोई भी ऑप्शन आपका ना छूटे। सारे ऑप्शंस को टिक आउट हो जाने के बाद हम यहाँ से राइट ईएमसी पार्टीशनिंग कर देंगे। इस जगह से हम लोग राइट ईएमसी पार्टीशनिंग कर देंगे और यस दबा देंगे। हमारा ईएमसी जो है पूरा पूरी खाली हो जाएगा। पूरा नहीं, सॉरी, खाली तो पहले ही हो चुका है, पार्टीशनिंग हो जाएगा। पार्टीशनिंग होने के बाद अब ईएमसी को हम डायरेक्टली अभी हेल्थ रिपोर्ट वापस से नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ईएमसी को निकाल के बाहर रख देंगे, बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे, सेटअप को क्लोज कर देंगे। सेटअप क्लोज, बॉक्स डिस्कनेक्ट, ईएमसी बाहर। उसके बाद 2 मिनट वेट करेंगे। 2 मिनट के बाद तब हम जाके वापस से ईएमसी को आइडेंटिफाई करके उसका हेल्थ रिपोर्ट लेंगे। अगर हम लोग संग संग तुरंत हमने क्या किया कि डंप रीड किया, सिक्योरिटी रीड किया, फैक्ट्री रीसेट किया, इरेज किया, इरेज करने के बाद अगर हम लोग पार्टीशनिंग करने के बाद तुरंत हम लोग अगर ईएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो क्या करेगा, वो वापस से आपको 90% कंज्यूम ही बताएगा, वो वापस से वो सेक्टर उसका डैमेज ही बताएगा। तो इसके लिए हम लोग ईएमसी को बाहर निकाल कर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसको लगाते हैं। 2 मिनट के लिए क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि ईएमसी में जो स्टैटिक एनर्जी होता है वो उसके प्रोग्राम को बताता रहता है कि तुम अभी भी 90% कंज्यूम ही हो। तो जब उसका स्टैटिक एनर्जी खत्म हो जाता है, उसके प्रोग्राम के अंदर का एनर्जी खत्म हो जाता है, तो वापस से अपना नॉर्मल बिहेवियर में आया था। यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा 0 to 10% डिवाइस लाइफ टाइम यूज, यहाँ पे लिखा रहेगा 0 to 10% डिवाइस लाइफ टाइम यूज, और यहाँ आपका एक्टिविटी रहेगा जो नॉर्मल। इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा। यहाँ जैसे कि 0 to 10% है, यहाँ 10 to 20 है, तो सारा दोनों जो है 0 to 10% हो जाएगा। दोनों आपका 0 to 10% आपको शो करने लगेगा। अब जब हमारा ईएमसी पार्टीशनिंग हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रोग्राम। तो जो डंप को हमने रीड किया, जिस डंप को हमने रीड किया उसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि फाइल का नाम बना हुआ, ब्रांड बना हुआ, फाइल जो है उसके फोल्डर में वो भी बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फाइल हमने रीड किया था डंप, उसी को राइट कर देंगे। ईएमसी पार्टीशनिंग होने के बाद राइट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी एरिया में आके सिक्योरिटी फाइल, सारे की सारी सिक्योरिटी फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। सारी की सारी सिक्योरिटी फाइल को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी फाइल आ गई है। अगर यहाँ हम भूल गए तो फिर यहाँ से भी हम राइट कर सकते हैं वन टाइम। तो यहाँ सारी सिक्योरिटी फाइलों को हम लोग क्या करेंगे, राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हम लोग फैक्ट्री इमेज में आएंगे और एज पर रिक्वायरमेंट हमारा ईएमसी कौन से सीपीयू को जा रहा है, उस सीपीयू के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0, दोनों फाइल को सिलेक्ट करके और हम यहाँ राइट फ्लैश कर देंगे। हमने अभी तक क्या किया, 90% कंज्यूम था हमारा ईएमसी। हमने डंप रीड किया, सिक्योरिटी रीड किया, उसके बाद हमने इरेज किया, फैक्ट्री रीसेट किया, उसके बाद हम लोगों ने ईएमसी को पार्टीशनिंग किया, सारे ऑप्शन को सही से टिक आउट करके। उसके बाद हम लोग वापस से यहाँ आए। आने के बाद हम लोगों ने ईएमसी को बाहर रखा कुछ देर के लिए, उसके बाद वापस से ईएमसी को कनेक्ट किया, सेटअप को चालू किया। चालू करने के बाद हमने डंप राइट किया, डंप राइट किया, उसके बाद सिक्योरिटी राइट किया। सिक्योरिटी राइट करने के बाद यहाँ से एज पर रिक्वायरमेंट हमने सीपीयू के हिसाब से यहाँ से हमने फ्लैश फाइल चूज किया और फ्लैश कर दिया। अगर यहाँ से नहीं करना है तो बाहर से भी कर सकते हैं, सैमसंग का मोबाइल है तो ओडिन टूल से कर सकते हैं, एमटी के एसवी फ्लैश टूल से, कॉलकॉम है तो फुलफिल टूल से, या किसी भी डोंगल वगैरह का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमने यहाँ फ्लैश कर दिया। फ्लैश होने के बाद अब क्या होगा, आप जब ईएमसी को वापस से आइडेंटिफाई करोगे, आप जब यहाँ पर ईएमसी को वापस से आइडेंटिफाई करोगे तो ये जगह बहुत ही कम शो करेगा। ये जगह आपको जो है 8 GB का ईएमसी है तो 512 MB या मैक्सिमम 700-800 MB शो करेगा। तो बाकी का जगह क्या है, बाकी का जगह जो है हम लोग प्रोग्रामिंग जब कर रहे थे तो वो डिसअरेंज हो गया, क्योंकि फाइल जो है हमारे यूएफआई के थ्रू रैंडमली जाता है और वो डिसअरेंज तरीके से जाता है, जैसे कि जैसे तैसे वो जाके वहाँ पर पड़ा रहता है। तो अब इसको अरेंज करना है।
हमारा प्रोग्राम हो चुका है, अब हमको फाइल को अरेंज करना है। तो हम लोगों ने जब डंप राइट किया, सिक्योरिटी राइट किया, फ्लैश राइट किया, उसके बाद हमें जगह इतना खाली होना चाहिए मेरा। तो खाली कैसे होगा? तो खाली होगा आपके यूजर पार्ट एरिया से। यहाँ जाएंगे यूजर पार्ट एरिया में और यहाँ स्पेशल टास्क में जाएंगे। यहाँ पे रिसाइज यूजर डाटा एंड रीअलाइन पार्टीशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करके आप मोबाइल को जब चालू कर रहे हैं फ्लैश वगैरह करके, तो उसको एक बार हार्ड रिसेट कर। हार्ड रिसेट आप लोग जानते होंगे, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, वो भी करने से आपका सही हो जाएगा। इसको एक तरीके और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग के पास बहुत सारी ऐसी मोबाइलें आती होंगी जिस मोबाइलों में आपका जब भी फोटो लेने जाते हो, क्लिक करने जाते हो, तो वहाँ लिखा आता है मेमोरी फुल, डिलीट सम डाटा। चूंकि गैलरी पूरा खाली है मगर फिर भी वो मैसेज आते रहता है। वो इसलिए आते रहता है कि आपका जो डिस्क है, जो आपका एमएमसी है, वो डिफ्रैगमेंट हो गया है, डिसअरेंज हो गया है। तो उसको अरेंज कैसे करेंगे? तो हार्ड रिसेट हम लोग करते हैं तो अरेंज हो जाता है, सारा डेटा एक जगह रिसाइज हो जाता है। हमारा कंप्यूटर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्क डिक्रीमेंट करते हैं। इस ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग हार्ड डिस्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ से हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑप्टिमाइज होने से हमारा हार्ड डिस्क वापस से पुराना बिहेवियर में आ जाता है, जो जगह खाली होना रहता है वो जगह खाली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग ऐसा ही करेंगे और करके मोबाइल को ऑन करेंगे। अभी मोबाइल को हम लोग कस्टमर को नहीं देंगे क्योंकि हमने 90% कंज्यूम का ठीक किया है। तो चलिए, अब इन्हीं का सवाल है तो थोड़ा पूछ लीजिए हमसे। माइक अनम्यूट करके, किन्हीं कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन है सर, जो सिक्योरिटी फाइल राइट करेंगे तो पासिंग के बाद राइट करेंगे सर, आगे से राइट करना पड़ेगा सर? कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी राइट कर सकते हैं, पहले भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं, आई हुई है तो हम लोग बाद में राइट करते हैं ना। अब मान के चलिए ईवीएम से डैमेज आया, अब उसका आपने प्रोग्राम कर दिया है मगर उसका सिक्योरिटी आपके पास नहीं, डैमेज ईवीएम से का, तो क्या आप बाहर से ही ना आई राइट करोगे उसका? मान के चलिए इसका ईवीएम से पूरा डैमेज है, कुछ शो ही नहीं कर रहा है, ये फाइल भी शो नहीं कर रहा, तब तो हमको आई में ही राइट करना ही होगा। फ्लैश फाइल तो हमको नेट पे मिल जाएगा, डंप फाइल भी हमको नेट पे दूसरे मोबाइल से मिल जाएगा, मगर दूसरे मोबाइल का सिक्योरिटी हम दूसरे मोबाइल में नहीं चढ़ा सकते हैं ना, ये चढ़ा सकते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ सर, बोलिए सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रहा है सर, आ रहा है सर। आ रहा सर। हाँ, तो हम लोग सिक्योरिटी फाइल को बाद में चढ़ा सकते हैं, और या अगर हमारे पास फाइल नहीं मिला तो हम उसका रिपेयर आई में बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई सर वो कंफ्यूजन? सिक्योरिटी फाइल से कहाँ से राइट करेंगे सर? सर सिक्योरिटी फाइल राइट आपको अगर नहीं मिला है, ये से डैमेज है जी सर। और सिक्योरिटी फाइल आपको नहीं मिला है, हाँ तो आप सर। कहाँ से राइट कीजिएगा? उसका आईएमआई राइट करना होगा ना। तो सर आईएमआई अभी जो देखिए, अभी एएमसी जो प्रॉब्लम आता है, अभी वो चेंज करेंगे तो सिक्योरिटी फाइल सिक्योरिटी फाइल नहीं मिलेगा कैसे ये सर। करेंगे सर? उसका तो रीड नहीं कर रहा है जो पुराना एएमसी। हाँ, तो उसका आईएमआई बाहर में रिपेयर करेंगे, दूसरे टूल का इस्तेमाल करेंगे आईएमआई रिपेयर करने के लिए। जैसे हम जी लोग सर। कोई मोबाइल आता है तो हम लोग फ्लैश मारते तो आईएमआई चला जाता है ना, बहुत सारे मोबाइल जी में हम लोग फ्लैश मारते आईएमआई चला गया, जी जी तो उसका सर। रिपेयर करके देते हैं ना हम लोग। जी जी, अब हो बाहर सकता से है तो होगा ना सर। वो, जैसे हाँ सर, जो एमटी के राइट एमटी है, एपीडीबी फाइल राइट है, क्यूसीएन राइट प्रोसेस है, एपीडीबी फाइल राइट प्रोसेस है, रूट करके प्रोसेस है, तो वो और सर एमटी के सीपीयू भी हो सकते हैं सभी सर? का आईएमआई जिसका एमटी के एएमसी जिसका आपको ये फाइल सिक्योरिटी फाइल ना मिले तो हम लोग उसका बाहर जी सर। से आईएमआई रिपेयर, सिक्योरिटी फाइल मतलब आईएमआई फाइल, ठीक है, जी सर। आपका आईएमआई लॉस्ट हो जाएगा तो उसको रिपेयर करना होगा, आईएमआई बेसमेंट रिपेयर करना जी होगा, सर। बाहर में हम लोग करते हैं, तो उसी तरीका का इस्तेमाल करना। जी सर। या तो हम लोग, बेटर है कि हम लोग किसी और का सिक्योरिटी ना चढ़ाएं, और जिस मोबाइल का अगर सिक्योरिटी मिल गया तो सबसे पहला बैकअप हम लोग इसका बना लें, क्योंकि आपको ये फाइल बाहर में जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर किसी का चला गया है तो हम लोग एक मैनुअल प्रोसेस जो आईएमआई रिपेयर का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग रिपेयर करें। अच्छा, अभी जो एक सर सिक्योरिटी बिल क्वालकॉम का कॉस्ट बोल क्या वो भी बैकअप लेना पड़ेगा सर? सब का सब लेना सर। और जो एमटी के वैसे बाहर भी हो सकता है सर, आई एम राइट ने सर? देखिए, बाहर में जिसका होता है उसको तो सबका होगा ना। जी सर, ठीक है हाँ, सर। सिक्योरिटी फाइल का मतलब है आपका आईएमईआई फाइल, तो आई एम आईएमईआई फाइल नहीं मिला तो आप मोबाइल को आप बाहर में रिपेयर कर सकते हैं।
बहुत सारे मोबाइल ऐसे सर्विस सेंटर पे रिपेयर होते हैं, बहुत सारे मोबाइल है बाहर में रिपेयर होते हैं, बहुत सारे मोबाइल चिमेरा से होता है, बहुत सारा मोबाइल इससे आता है, बहुत सारा मोबाइल इससे होता है। तो यहाँ ओके पे चलिए ठीक है। तो यहाँ और कोई डाउट नहीं, आप लोगों को 90% कंज्यूम रिपेयर करना है। अभी मोबाइल में अगर हम नहीं देंगे, हम लोगों ने 90% कंज्यूम में डंप राइट किया, सिक्योरिटी राइट किया, फ्लैश फाइल राइट किया। फ्लैश फाइल राइट करने के बाद हम लोगों ने स्पेशल टास्क में जाकर उसको रीअलाइन एंड रिसाइज कर दिया। ठीक है, रीअलाइन एंड रिसाइज कर दिया यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन से। तो अब हमारा ये मोबाइल चालू हो गया, अब हम इसको अभी रखेंगे नहीं देंगे। तो यहाँ का डाउट आप लोगों का आई थिंक 90% कंज्यूम का क्लियर हो। अब यहाँ आता है डंप इम्यूमसी फर्मवेयर। डंप इम्यूमसी फर्मवेयर ये है कि आपको बहुत सारा इम्यूमसी का फर्मवेयर, आप इम्यूमसी का एक इंटरनल फर्मवेयर होता है कि बाकी कामों को चलाने के लिए मदद करता है। अगर ये खराब होता है, ऊपर से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाकी का इंफॉर्मेशन EST CST फेल वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन आ रहा है, बाकी का इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, दैट मींस उसका बूट चला गया है। तो उसका जब बूट चला गया है तो हम लोग इम्यूमसी को इसका डंप इम्यूमसी फर्मवेयर लेते हैं। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है, बहुत जो इम्यूमसी सपोर्टेड है, इसका यहाँ नंबर दिया हुआ है। इसका नंबर कुछ इस तरह से है कि VG 153 है। तो 153 में जो A से चालू होगा उसका टेस्ट पॉइंट ये है, जो B से चालू होगा इसका टेस्ट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्ट करना है। यहाँ आपको इम्यूमसी में ग्राउंड मिल जाएगी, उस ग्राउंड से आपको शॉर्ट करना है। और ये अगर VGA का 153 का जिसका नंबर B से चालू हो रहा है, जैसे इसका देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, होगा H से चालू हो रहा है, इसका H से चालू हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ ABCDE E2 F2 G, इस तरह से अगर नंबर जो अगर फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे दिया गया है, अगर आपका इम्यूमसी या तो डिजाइन हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे, डिजाइन को डायग्नोस कर लेंगे, डिजाइन सबका अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रेड कलर का टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे और इम्यूमसी को हम लोग इम्यूमसी बॉक्स में लगाएंगे। और ये 153 है, बी का 153 का है। इसी तरह से बहुत सारे इम्यूमसी का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ रेड कलर का जो भी है सबको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना है और उसके बाद इम्यूमसी को आइडेंटिफाई करना है, तो आपका इम्यूमसी आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो डंप इम्यूमसी फर्मवेयर करने से क्या होगा, तो एक अच्छे इम्यूमसी का हम लोग डंप ले सकते हैं, ठीक है, मगर सब मॉडल जो सपोर्टेड रहेगा उसी का होगा। जैसे मैं अभी इसका ले रहा हूँ, मैं इसका डंप इम्यूमसी लेने का कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डंप इम्यूमसी फर्मवेयर मतलब इसका इम्यूमसी का फर्मवेयर को रीड करना, कमांड नॉट सपोर्टेड फॉर दिस कार्ड। ये इम्यूमसी में ये सपोर्टेड नहीं है, ये इसका डंप रीड नहीं होगा, मगर जिसका सपोर्टेड रहेगा उसका रीड हो जाएगा। तो अब हमारे पास कोई खराब इम्यूमसी आएगा, मान के चलिए इसका रीड हो गया, कोई खराब इम्यूमसी आएगा, तो ये ऑप्शन जब इम्यूमसी आपका खराब रहेगा तो अपडेट इम्यूमसी फर्मवेयर, ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग अपडेट इम्यूमसी फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे तो फाइल मांगेगा, जो फाइल हमारे पास पहले से सेव होगा या नेट पे अगर अवेलेबल है, मिल गया तो उसको हम राइट कर देंगे। राइट करने के बाद इस टेस्ट पॉइंट को हम लोग रिमूव कर देंगे, जो टेस्ट पॉइंट हमने मारा है जंपर ग्राउंड के साथ, इसको रिमूव कर देंगे, उसका हम उसको नॉर्मल प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर इम्यूमसी फर्मवेयर के चलते इम्यूमसी डैमेज हुआ है तो ये डंप इम्यूमसी फर्मवेयर से आपका फाइल रीड करके रखा हुआ रहेगा, अपडेट इम्यूमसी फर्मवेयर में उस फाइल को हम लोग चढ़ा देंगे। मगर राइट और रीड का पहला नियम कि जिस इम्यूमसी का फर्मवेयर आपने रीड किया है इस मॉडल का, उसी मॉडल में चढ़ेगा, दूसरे मॉडल में वो नहीं चढ़ेगा। जैसे कि इसका मॉडल नंबर नीचे मैंने मार्क आउट कर दिया है, KMFN है, KMFNX 001 B214। यही इम्यूमसी अगर आएगा दोबारा आपके पास खराब और आपको डंप इम्यूमसी फर्मवेयर आपके पास पड़ा हुआ है, डंप फाइल इसका पड़ा हुआ है, तो आप उसको राइट कर सकते हैं। ये अलग फर्मवेयर है और ये यहाँ पे जो है ये अलग है। ये इम्यूमसी का जो है डिजाइन को सेव बनाता है, ये बाकी फाइलों को boot1 boot2 EXT CXT को काम करने के लिए ये मदद करता है। ये अगर खराब हो गया तो आपका इम्यूमसी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाएगा। हाँ विश्वनाथ जी करा ले कुछ बोले सर, टच टिप की जो पॉइंट है ग्राउंड से कहाँ पे लगाएंगे सर? ग्राउंड तो पूरे आपको इम्यूमसी में मिल जाएगा, बहुत जगह जहाँ खोजिएगा। ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ भी ग्राउंड होगा, यहाँ भी ग्राउंड होगा, तो वहाँ पे डाल देगा ना, सॉकेट में डाल देगा ना सर? ये सॉकेट में भी ग्राउंड है आपका, सॉकेट में ग्राउंड सर्च कीजिएगा, वहाँ ग्राउंड मिल जाएगा। वहाँ पे आप समझे नहीं, इमएमसी को रिवॉल्व कर लिए। जी सर। यहाँ से एक जम्फर निकाले, यहाँ को मार दिए इस ग्राउंड को, जी सर। इमएमसी को बैठा दिए,
हाँ मैं तो सर। यहाँ जंपर मारने नहीं ना बोल रहा कि यहाँ पे आप जंपर मार। हाँ फिर नहीं तो ठीक है। और बाहर भी कौन सा भी पॉइंट को डाउन या तो बाहर से बाहर निकाल करके आपके अडेप्टर में भी ग्राउंड का ऑप्शन है, अडेप्टर में भी ग्राउंड है। एडोप्टर में ग्राउंड है सर। हाँ, अडेप्टर में भी ग्राउंड है, तो वहां से हम उसको ग्राउंड को मार देंगे, ठीक है। या तो यही एमएमसी के अंदर ही वो ग्राउंड ये, में मार देंगे। अच्छा हाँ EMC जब डिटेक्ट नहीं करेगा ये काम करना पड़ेगा सर। हाँ, अगर टेस्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे मिल गया और ये इस टाइप का एमएमसी आया हुआ है, इसका मॉडल नंबर देखिए आइडेंटिफाई होता है, ये 153A का टेस्ट पॉइंट है, ये 153B का, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं लास्ट में बी लिखा हुआ है। जिसका नंबर बी से चालू होगा यहाँ, वो बी का टेस्ट पॉइंट है, और जिसका नंबर सी से चालू होगा वो उसका सी का। सारे के सारे 153 है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे 153 VGA वाले हैं, मगर टेस्ट पॉइंट सबका अलग होगा, जिसका नंबर यहाँ से जिस तरह से चालू होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब हमारा आता है आगे का एमसी फैक्ट्री रीसेट, तो मैंने बता दिया। रीस्टोर सीआईडी, रीस्टोर सीआईडी क्या है? रीस्टोर सीआईडी आपका हाईलाइट तब होगा जब आपके एमएमसी का सीआईडी चेंज हुआ रहेगा, और ये रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो पुराना सीआईडी है, जो सबसे पहला सीआईडी डाला हुआ था, वो सीआईडी वापस से उसमें रीस्टोर हो जाएगा। जैसे कि आपने किसी मोबाइल का एमएमसी निकाल के प्रोग्राम किया, सब कुछ किया, सीआईडी वगैरह चेंज किया, चेंज वगैरह करने के बाद आपने उसको किसी मोबाइल में लगाया, मगर आपने देखा कि नहीं उसका तो एमएमसी का प्रॉब्लम नहीं था, उसका सीपीयू का अंदर से ही ट्रैक गायब है, सीपीयू ही डैमेज है, उसका बनाना पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा। तो आपने क्या किया, एमएमसी को थोड़ा कीमती चीजें निकाल के आपने रख लिया, निकाल के जिस मोबाइल का था उसमें मोबाइल में लगा दिया। अब लगा दिया तो उसको लगाने से पहले अगर रीस्टोर सीआईडी मार दीजिएगा तो क्या होगा, जो उसका पुराना वाला सीआईडी था वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा। एक ऑप्शन दिया है आपको रीस्टोर करने का सीआईडी को, यहाँ पे जो इस नंबर को जो हमने चेंज किया था, ये नंबर ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाएगा, आपको इसको बाहर से ढूंढ करके डालना नहीं पड़ेगा। फिर आता है राइट सीआईडी। राइट सीआईडी हम लोग जो है यहाँ पे जो हमारा डंप फाइल है वहां से हम लोग सीआईडी फाइल उठा करके डंप फाइल को हम लोग राइट कर सकते हैं, सीआईडी फाइल को हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ से हम सीआईडी उठा लेंगे, इस जगह से कॉपी कर लेंगे और अपने बॉक्स में इसको हम यहाँ पेस्ट करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट सीआईडी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आता है नंबर मिसमैच होने से क्या प्रॉब्लम दिखाएगा सर? मोबाइल नहीं ऑन होगा, ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ हमारा नैन टेस्ट है। हमने अभी तक हेल्थ रिपोर्ट एंड स्मार्ट रिपोर्ट लिया, अभी हमारा नैन टेस्ट। नैन टेस्ट हमको ये बताता है कि हमारे चार सेक्टर कौन सा हो गया। अभी तक तो हम 3 ही सेक्टर जान रहे हैं, गुड 1 गुड 2 यूजर एरिया। चौथा सेक्टर कौन सा हुआ, कोई बताइएगा किन्हीं के दिमाग में? हमारे एमएमसी में कितने सेक्टर है? हमारे एमएमसी में कितना सेक्टर होता है? मैंने पहले दिन आप लोगों को फोटो भी देखा है। 4 सेक्टर होता है। कितना सेक्टर? 4 सर। चारों का जगह बताइए कौन कौन सा सेक्टर होता है? बूट 1 बूट 2 आरपीएमबी और यूजर एरिया। आरपीएमबी को सेक्टर हम लोग काउंट नहीं करते, तो यूजर एरिया का 2 सेक्टर होता है, आरपीएमबी को हम लोग कोई सेक्टर काउंट नहीं करते, तो 3 ही होगा सर। 3 सेक्टर होता है, मगर नहीं, इसमें 4 ही सेक्टर होता है। 4 सेक्टर क्या होता है तो बता दें। हम लोगों ने यहाँ पे बूट 1 बूट 2 एक सेक्टर, यूजर एरिया एक सेक्टर, 3 सेक्टर। मगर यूजर एरिया का 2 सेक्टर होता है। कौन कौन सा सेक्टर? तो यहाँ देखिए, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और ये जो बचा ये सेक्टर 4 का। जो एरिया आप यूज करते, जो एरिया आपके मोबाइल को फ्री स्पेस चाहिए। क्या मेरे कंप्यूटर का मैं अगर ये पूरा ड्राइव पूरा फुल कर दूं, 0 MB कर दूं, तो क्या मेरा कंप्यूटर चलेगा? हेलो? हाँ नहीं चलेगा सर, तो कभी नहीं चलेगा। फिर हमको फॉर्मेट करना होगा, जगह खाली करना होगा, फॉर्मेट करके हटाना होगा सब कुछ। हाँ सर। तो इसी तरह से आपका यूजर एरिया भी एक सेक्टर में गिनती आता है नैन टेस्ट पे। सर आपकी साउंड थोड़ा कट कट के आ रहे हैं। मेरी आवाज सभी को कट कट के जा रही है क्या?
नहीं सर, आपका आवाज से किसका हेडफोन से सर साउंड निकल रहा है सर। ईयरफोन ठीक से लगा है, किसको बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ। पूरा सर काट काट के साउंड आ रहा है। देखिए अपना नेट थोड़ा चेक कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि मेरा नेट का प्रॉब्लम नहीं नहीं, आपका नेट सही है सर, मेरे को तो ठीक लग रहा है, मगर किसका है ईयरफोन हेडफोन लगाया उसके आवाज आ रहा है, तो साउंड आ रहा है। अच्छा ठीक है, म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए, हमने यूएमसी का नैन टेस्ट, नैन टेस्ट में ये बताता है कि आपके यूएमसी का चारों सेक्टर का 2 सेक्टर, यूजर एरिया का 2 सेक्टर, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है एक्सेस टू यूजर एरिया, यूजर एरिया का 2 सेक्टर, ये आपका सही है या नहीं। ठीक है, यूजर एरिया का 2 सेक्टर में देखिए, एक सेक्टर में फाइल है अप्रोक्सीमेटली 95 लाख फाइल, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 95 लाख फाइल है। कौन सा फाइल है ये? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है। और ये फाइल सेक्टर जो है, देखिए कितना फाइल है इसमें, 0 फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे इस सेक्टर में, बूट सेक्टर में 0 फाइल है, और बूट सेक्टर में जो 530 फाइल। तो ये जो है दर्शा रहा है कि आपका चारों सेक्टर सही है या नहीं। यहाँ पे इस पे काउंटिंग पे मत जाइए, आप सिर्फ ये नोटिफाई कीजिए कि हमारा बूट 1 सक्सेसफुली वेरीफाइड, बूट 2 सक्सेसफुली वेरीफाइड, यूजर एरिया सेक्टर 1 सक्सेसफुली वेरीफाइड, यूजर एरिया सेक्टर 2 सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो यहाँ पे अगर कोई भी सेक्टर एक डैमेज रहेगा, कोई भी सेक्टर, चारों में से कोई भी सेक्टर, तो आपका ईएमएमसी बूट नहीं करेगा। आप ईएमएमसी को आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ सब कुछ सही बताएगा, यहाँ सब कुछ सही बताएगा। आप ईएमएमसी का हेल्थ रिपोर्ट लोगे, ये सारा कुछ सही बताएगा, यहाँ नॉर्मल ही बताएगा, बहुत रेयर केस में अर्जेंट रिपेयर बताएगा। और जब हम नैन टेस्ट लेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारा ईएमएमसी वर्केबल है या नहीं, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। जा करके नैन टेस्ट ही आपको बताता है। अगर इसका कोई भी सेक्टर डैमेज है, यहाँ पर कोई भी सेक्टर अगर डैमेज हो गया यहाँ पे, तो आपका ईएमएमसी वर्क नहीं करेगा। कोई भी सेक्टर, कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिख देगा यहाँ, अगर यहाँ पे लिख दिया तो भी नहीं काम करेगा, क्योंकि फ्लैश फाइल ओएस सिस्टम का फाइल है, काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे लिख दिया कंटेंट नॉट वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब आपका सेकंड यूजर एरिया जो आप यूज करते हैं वो सेक्टर पर डैमेज है, काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे बूट 1 भी डैमेज है या बूट 2 डैमेज है तो भी काम नहीं करेगा। फरहाद जी म्यूट हो जाइए। भाई म्यूट करके बात करो। तो हम लोग यहाँ नैन टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि हमारा इम्यूनिटी का कौन सा सेक्टर सही है और कौन सा सेक्टर खराब। विश्वनाथ कराले, कुछ सवाल है पूछना तो पूछ लीजिए। नहीं सर जी, वही आवाज ही थोड़ा ब्रेक ब्रेक होके आ रहा था, वही उसी के लिए हाथ कर रहा था, तो समझ में। देखिए अगर मेरी आवाज अगर सबको जा रही है तो आपको भी जा रही होगी, ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए अब नहीं सर, मुझे भी ऐसे आ रहा है। मैं अपना नेट एक बार फिर से देख लेता हूँ, मेरा नेट सही, हाँ नेट तो मेरा सही है, नेट मेरा सही है। हाँ, आवाज इसलिए आ रहा है सर, किसका हेडफोन का ये हो रहा है तो उसके लिए आवाज थोड़ा ये फुल हो रहा है तो लगा। मैं सभी को म्यूट ही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले सवाल जवाब कर लेते हैं, उसका म्यूट करता हूँ। फहद जी बोलिएगा। फहद जी, चलिए ठीक है। तो नैन टेस्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नैन टेस्ट जो है हमारा कितना इंपॉर्टेंस रखता है अगर हमारा ईएमसी दिक्कत पे आया तो। अब ब्लैंक चेक है यहाँ पे। ब्लैंक चेक में क्या होता है कि आपके ईएमसी का कौन सा सेक्टर ब्लैंक है और कौन सा सेक्टर ब्लैंक नहीं है, किसमें फाइल है किसमें फाइल नहीं है, ये आपको ब्लैंक चेक बताता है। यहाँ देखिए, यहाँ बूट 1 में फाइल नहीं है, ब्लैंक नहीं, ब्लैंक है ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका बूट 1 रीड नहीं करेंगे, हम रीड करेंगे। ठीक है, अगर फाइल रहे या ना रहे, बूट 1 बूट 2 हम रीड करेंगे। बूट 2 में देखिए फाइल है, यहाँ पे कुछ फाइल है, कंटेंट शो कर रहा है। अगर बूट 1 में भी फाइल नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि हमारा मोबाइल जो है वो अपना पहला बूटअप फाइल, बहुत सारे आपके पास ईएमसी क्वालकॉम के ऐसे आएंगे, क्वालकॉम के सीपीयू के ईएमसी, जिसका बूट 1 बूट 2 दोनों खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि हमारा मेन बूट कर रहा है क्वालकॉम का सीपीयू, कहाँ से?
तो यहाँ से। अब अगर आपके पास मीडियाटेक स्पेक्ट्रम और एक्सिनोस का चिपसेट आए तो आपके बूट 1 सेक्टर में फाइल होना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी जिसको कहते हैं वो है। मैं 1 मिनट के लिए देखता हूँ मेरे पास कोई एमसी है स्पेक्ट्रम का, तो मैं देखता हूँ, चेक करा देता हूँ आप लोगों को। लग रहा है एक एमसी है, मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। थोड़ा सा एमसी को चेक करना होगा। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग इसको वापस गर्म कर देता हूँ। थोड़ा सा हीट कर दूंगा। 1 मिनट आप लोग। एक मिनट आप
माइक म्यूट कर लीजिएगा देवेंद्र मलिक जी। देवेंद्र मलिक जी माइक म्यूट कर लीजिएगा। हेलो मेरा। तो यहाँ हमने एमएमसी निकाला जिसका कि स्पेक्ट्रम सीपीयू में काम करा, और मैंने कहा था कि ये बूट करता है बूट एरिया 1 से। अब हम इसका नैन टेस्ट भी ले लेते हैं एक बार, देखते हैं कि इसका चारों सेक्टर में कंटेंट वेरीफाइड है कि नहीं। इसका भी चारों सेक्टर का कंटेंट सक्सेसफुली वेरीफाई है, और इसका ब्लैंक चेक ले लेते हैं। अब देखिए कॉलकॉम का था तो यहाँ पे कंटेंट ब्लैंक था, मगर ये स्पेक्ट्रम का आता है तो यहाँ पे कंटेंट ब्लैंक नहीं है। दैट मीन्स ये एमएमसी सही है, हमारा यहाँ कंटेंट होना चाहिए। अगर यहाँ कंटेंट ब्लैंक रहता तो ये हमारा एमएमसी चालू नहीं होता, ये एमएमसी वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे ये जो ये आपका कंटेंट ब्लैंक चेक आपका ये काम करता है कि आपको ये बता देता है कौन से सेक्टर में आपका फाइल है और कौन से सेक्टर में फाइल नहीं है। यहाँ पे हमारा बूट 1 से बूट करता है तो बूट 1 सेक्टर में यहाँ फाइल होना ही चाहिए। यहाँ फाइल अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत है, और यूजर एरिया में तो फाइल होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा। मान के चलिए अगर यूजर एरिया में कंटेंट ब्लैंक बताता तो आइडेंटिफाई करने पे क्या होता, कोई बताइएगा थोड़ा सा। अगर हमारा यूजर एरिया में कंटेंट ब्लैंक रहता तो आइडेंटिफाई करने में क्या शो करता, तो ये आदमी बताइएगा। 90 कंज्यूम दिखाता सर। नहीं, अगर हमारा यहाँ पे यूजर एरिया कंटेंट ब्लैंक रहता तो यहाँ ये फ्लैश फाइल ओएस सिस्टम शो नहीं करता, ये गायब हो जाता। ठीक है, यहाँ अगर ब्लैंक दिखा रहा है तो हम लोग एक बार ब्लैंक चेक, मान चलिए यहाँ आपका अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही दे रहा है, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बाद का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हम एक बार कंटेंट ब्लैंक चेक कर लेंगे। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि उसी कंडीशन में फॉर्मेट मार देते हैं। अब फॉर्मेट मार देने से क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी एरिया जो है वो डैमेज हो जाएगा। बहुत समय ऐसा होता है कंटेंट ब्लैंक तो शो नहीं करेगा, कंटेंट ब्लैंक शो नहीं करेगा, मगर आपका यहाँ पे सिस्टम फाइल शो नहीं कर रहा। जब तो आपको एक बार काम करना है, मान चलिए यहाँ पर सिस्टम फाइल शो नहीं कर रहा है, ये एरिया यहाँ एंड्रॉइड फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन शो ही नहीं कर रहा है, तो आपको एक बार करना ये है ब्लैंक चेक ले लेना है। ब्लैंक चेक लेने के बाद अगर आपको बता रहा है यहाँ पे कि कंटेंट नॉन ब्लैंक, तब आप क्या कीजिए, तुरंत उसको कुछ मत कीजिए, कोई प्रोग्राम मत कीजिए, क्रैश मत करिए, इरेज मत कीजिए, सॉरी यहाँ पे इरेज मत कीजिए, फैक्ट्री रीसेट मत कीजिए, उसको एक बार फ्लैश मार दीजिए। रॉ प्रोग्राम फाइल, कॉलकॉम में तो रॉ प्रोग्राम फाइल, मीडियाटेक है तो स्कैटर फाइल, आपका अगर अदर चिपसेट है तो एज पर उसके हिसाब से फाइल डाल उसको फ्लैश मार दीजिए। क्या होगा उससे, आपका सिक्योरिटी फाइल डिलीट नहीं होता है जल्दी, वो जल्दी उड़ता नहीं है, वो फाइल आपका एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, कंटेंट यहाँ पे आपका सारा मिल जाएगा। आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ शो करने लगेगा, उसके बाद उसका सिक्योरिटी फाइल निकाल के रख लीजिए अपने सेफ्टी के लिए। ठीक है, अपने सेफ्टी के लिए इसका सिक्योरिटी फाइल निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ आपको समझ में आया ये बात जो हमने समझाना चाहा आप लोगों को। हेलो, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। हाँ सर, क्वेश्चन है सर। सर ये भी तो एंड्रॉइड सिस्टम इन्फो में एक मॉडल नंबर नहीं दिखाता है, तो उसी कंडीशन में क्या करना है? ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। हाँ, पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, मॉडल नंबर सब दिखा रहा है, तो मॉडल नेम वाला एक्वा लाइव 3 लिखा है ना सर, उसमें खाली ओप्पो लिख के आएगा और नंबर खाली आएगा सर। कोई दिक्कत नहीं उससे, कोई दिक्कत नहीं ना सर? नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं। सेम वर्ड अभी ये इंफॉर्मेशन अगर आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर पूरा गायब हो जाए तो क्या करना, ये कुछ सो ही नहीं कर रहा है तो क्या करना है, इतना अगर गायब हो जाए तो क्या करना है, तो हमको ब्लैंक चेक लेना है। ब्लैंक चेक लेंगे, और अगर हमको यहाँ पे ब्लैंक चेक में कंटेंट इज ब्लैंक यहाँ दे दिया, यहाँ पे अगर आ गया कंटेंट इज ब्लैंक, तब तो हमारा कोई फाइल नहीं बचा, सब उड़ गया। अगर कंटेंट या नॉन ब्लैंक है, दैट मीन्स IMEI फाइल अभी भी बचा हुआ है, सिर्फ हमको फ्लैश करना है, और फ्लैश करके हमको IMEI फाइल को यहाँ से निकाल देना है। देख रहे हैं, ये सारी पिंक कलर वाली IMEI फाइल है, ये सारे को हमको उठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा इस तरह से हम काम करते हैं। अब यहाँ हमारा प्रोग्राम सेक्टर में सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया है। यहाँ पे अभी टॉपिक बचा हुआ वेरीफाई, ये आपके फ्लैश फाइल को वेरीफाई करेगा, जो फाइल आपने रखा हुआ है उस फाइल को वेरीफाई करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। ये वेरीफाई में काफी टाइम समय लगता है, और इस फाइल को ये ओनली वेरीफाई करता है।
वेरीफाई करेंगे, बस ये वेरीफाई में बैठ जाएगा, आपके फ्लैश फाइल को सिर्फ वेरीफाई करेगा और कुछ नहीं। ये काफी टाइम लेगा। वेरीफाई फाइल बता दिया, हमने सारी फाइलों को नहीं यूज किया था, ठीक है। कंटेंट हमको वेरीफाई नहीं करना है, या वेरीफाई से कोई लेना देना भी नहीं है, कि आपकी फ्लैश फाइल को, आपकी बैकअप फाइल को वेरीफाई करता है और कुछ नहीं करता। तो ये हमारा सारा का सारा टॉपिक यहाँ क्लियर हुआ। जो भी हमारा यहाँ टॉपिक बना हुआ था सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं यूजर एरिया पार्ट। यूजर एरिया पार्ट में हमारा यहाँ पे जो है हम यहाँ से फुल फ्लैश फाइल ले सकते हैं, या तो हमारा सिक्योरिटी फाइल यहाँ से हम लोग रीड करके रख सकते हैं। और फिर रहता है यहाँ हमारा स्पेशल टास्क। स्पेशल टास्क का जो है हम लोग इसको कल क्लियर करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग कल क्लियर करेंगे स्पेशल टास्क को। और 90% कंज्यूम खत्म होने के बाद मैंने बोला था एक और टॉपिक है जो बचा हुआ है, उसको हम लोग कल क्लियर करेंगे। अपना मोबाइल देने का जो बात हुआ था कि कस्टमर को मोबाइल कब देंगे, अभी हम तक हमने सिर्फ रिसाइज यूजर डाटा रियलाइन पार्टीशन किया 90% कंज्यूम ठीक होने के बाद। अब उसके बाद हम मोबाइल कस्टमर को अभी नहीं देंगे। हम कस्टमर को मोबाइल कब देंगे, तो बाद में देंगे। एक काम और बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, उसके बाद देंगे। वो टॉपिक कल खत्म होगा, ठीक है। वो टॉपिक कल खत्म होगा। एंड्रॉइड टूल का टॉपिक है, एंड्रॉइड टूल में खत्म होगा। यहाँ पे हमारा जो था, अब यहाँ यूजर डाटा में सिर्फ यही बचा हुआ है। स्पेशल टास्क में यूजर पार्ट एरिया में रिसाइज रियलाइन एंड यूजर रिसाइज यूजर डाटा एंड रियलाइन पार्टीशन। इसके बाद यहाँ पे है जो भी सब अनलॉकिंग के लिए है आपका, यहाँ से अनलॉकिंग का सारा मेथड होता है। तो अभी 5 मिनट बाकी है, चलिए कुछ कर लेते हैं हम लोग, कुछ तो क्लास आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जो है क्लियर यूजर लॉक कोड पिन गेस्चर फिंगरप्रिंट, ये ऑप्शन अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारे मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड सारा कुछ चला जाएगा, टोटल चीज चला जाएगा और डाटा बच जाएगा। मोबाइल का डेटा बच जाएगा। मोबाइल का डेटा नहीं, मान लीजिए कोई मोबाइल आया बस लेकर के बोला भैया मेरा डेटा बचाना है, तो यहाँ से हम लोग बचा सकते हैं। मगर किसका, एंड्रॉयड वर्जन 6 तक का, एंड्रॉयड वर्जन 6 तक का यहाँ से आप लोग पिन पैटर्न पासवर्ड हटा सकते हैं। हटाने के बाद आप उसका डेटा बचा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे है बाईपास लॉक स्क्रीन की गार्ड, किसका, ये भी आपका पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन में लगा हुआ सारे कुछ हटा देगा और आपका डेटा बचा देगा। अब ये किसका, अब ये करेगा आपका ओरियो एंड लेस देन ओरियो का, मतलब कि एंड्रॉयड वर्जन 8 और 8 से नीचे तक का ये आप हटा देगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बोलिएगा, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा पूछिएगा। हेलो, ये आपका हटाएगा एंड्रॉयड वर्जन 6 और ये आपका हटाएगा एंड्रॉयड वर्जन 8 तक का। 7 और 8 का यहाँ से हटाएंगे, 6 तक का यहाँ से हटाएंगे। फिर है यहाँ क्लियर एफआरपी लॉक। क्लियर एफआरपी लॉक हटाएंगे हम किसका, तो क्लियर एफआरपी लॉक हटाएंगे हम लोग ऑल मॉडल, कोई भी एंड्रॉइड वर्जन रहे सबका एफआरपी लॉक, जिसका हम लोग ईएमसी निकाल सकते हैं, जिसका हम आईएसपी कर सकते हैं, उसका एफआरपी यहाँ से एक बार में हट जाएगा। फैक्ट्री रीसेट, यहाँ से हम मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, मगर क्वालकॉम के मोबाइल को हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट करता क्या है, तो हमारे यूजर एरिया के फाइल को डिलीट करता है और कुछ सिक्योरिटी फाइल्स को जो हमारा पिन पैटर्न पासवर्ड बनाता है उसको डिलीट करता है। तो उसको डिलीट करने के साथ साथ वो क्या करता है कि बूट फाइल को भी डिलीट कर देता है। तो बूट फाइल अगर डिलीट हो गया तो हमारा मोबाइल क्या होगा, ऑन होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फैक्ट्री रीसेट नहीं करते हैं। हम लोग जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, हार्ड रीसेट करते हैं। हम लोग मोबाइल को फिंगर रीसेट प्रोसेस करेंगे जहाँ तक। या तो सेफ मेथड है हमारा, सेफ मेथड मतलब कि जैसे कि आप लोग इस्तेमाल करते होंगे यूएमटी वगैरह, तो उससे हम लोग सेफ मोड में फॉर्मेट करेंगे। हम लोग अनसेफ मोड का फॉर्मेट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम दिखा सके सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। सभी को नहीं आ रहा है, कोई बोलिएगा। हेलो, आया सर। किसी को भी साउंड नहीं आ रहा है। आप ईयरफोन यूज कर लो, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा सर। ईयरफोन तो मैं रोज ही यूज करता हूँ। थोड़ा ठीक से लगा नहीं ना कि थोड़ा लगा। अभी सही आवाज जा रही है? हेलो, आया सर, अभी आया सर। चलिए ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। कल से कल हम दोबारा से इस टॉपिक क्लियर कर देंगे। हाँ, अच्छा सर, एंड्रॉइड 9 वर्जन में काम नहीं करेगा ना सर?
नहीं 9 में नहीं काम लॉक करेगा। स्क्रीन। नहीं नहीं, ये 9 में नहीं काम करेगा। 8 तक का यहाँ से आपका हट जाएगा, और यहाँ FRP लोग किसी भी एंड्रॉइड वर्जन का हट जाएगा। फैक्ट्री रीसेट हम लोग नहीं करेंगे क्वालकॉम के मोबाइल का, बाकी का कर सकते हैं। क्यों नहीं हाँ सर, करेंगे? एक बार सर इजी जेटेक्स से फैक्ट्री रीसेट किया था तो उसके बाद सेट ऑन नहीं हुआ है। क्लियर यूजर हाँ ज्यादा मैं करता हूँ। हाँ, वही करना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पे है ओप्पो मास्टर रीसेट, ओप्पो क्लियर। यहाँ पे हम लोग वाइप डाटा, ऐप डाटा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ नीचे के ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी मोबाइल में अनलॉक होगा, किसी मोबाइल में अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जब वाइप डाटा, ऐप डाटा करेंगे तो हमारा रियलमी और ओप्पो का मोबाइल 100% अनलॉक होगा, पिन पैटर्न पासवर्ड चला जाएगा, उसका जो भी लगा हुआ रहेगा, और मोबाइल का कुछ डेटा भी बच जाएगा। यहाँ से हम लोग हमेशा इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल किसी में काम करेगा, किसी में नहीं करेगा। फॉर्मेट डेटा तो एकदम नहीं करेंगे, मोबाइल डेड होने का चांस है। उसी तरह से वीवो में भी वाइप डाटा एंड ऐप डाटा करेंगे हम लोग। वाइप डाटा, ऐप डाटा से ही हमारा अनलॉकिंग का प्रोसेस करेंगे। हमारा मोबाइल सेफ तरीके से चालू हो जाएगा, एकदम सेफली चालू होगा, 100% वर्किंग है ये। और हमारा डेटा भी कुछ बच जाएगा, और पिन पैटर्न पासवर्ड सारा चला जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा रिसेट मेजू फ्लाइम अकाउंट। मेजू एक ब्रांड है, चाइना ब्रांड है। आप लोग मेजू के बारे में बहुत सुनेंगे, मगर इंडिया में ये नहीं चलता है, सिर्फ चाइना में चलता है। उसमें लगा हुआ रहता है फ्लाइम अकाउंट, जैसे कि हमारे Xiaomi में MI अकाउंट रहता है, तो मेजू में फ्लाइम अकाउंट, उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिसेट MI अकाउंट लॉक, किसी भी MI का अकाउंट यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, एंड्रॉइड वर्जन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से MI अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। अब डिसेबल MI क्लाउड सर्विस, हम लोग MI अकाउंट रिमूव करने के बाद भी जब वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो उसका फाइंड माई डिवाइस चालू होता है, मोबाइल में वापस से क्लाउड आ जाता है, MI क्लाउड वापस से आ जाता है। तो फाइंड माई डिवाइस चालू होने की वजह से होता है। इसका कंप्लेन किया हुआ रहता है। फाइंड माई डिवाइस चेक करने के लिए गूगल पे है भी, बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ से कि आप फाइंड माई डिवाइस का अपना चेक कर सकते हैं स्टेटस। सिर्फ आपको MI क्लाउड का नंबर डालना होता है, फाइंड माई डिवाइस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जब अगर आप MI क्लाउड लगा हुआ है, फाइंड माई डिवाइस ऑन है उसका, तो उसका डिजेबल MI क्लाउड सर्विस एंड्रॉइड वर्जन 8 तक का यहाँ से हो जाएगा। फाइंड माई डिवाइस यहाँ से गायब हो जाएगा इस जगह से। कोई डाउट्स है यहाँ के विषय में तो पूछ लीजिए। अच्छा सर, ओप्पो लॉक जो आता है, ओप्पो लॉक, ओप्पो ओप्पो मोबाइल में कभी कभार ओप्पो लॉक आ जाता है, तो ये तो सर नहीं होता है। इसके लिए यहाँ कोई ऑप्शन होता है क्या? लॉक मैं समझा नहीं, ओप्पो अकाउंट का बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर, ओप्पो अकाउंट। ओप्पो अकाउंट आपका तो वो वाइप डाटा, ऐप डाटा से चला जाएगा, या तो हार्ड डिस्क से चला जाता है वो ओप्पो अकाउंट। सर वो यहाँ एक वाइप प्रोसेस। डाटा, मेरे साथ तो मैंने वाइप डाटा, ऐप डाटा बहुत सारे मोबाइल किया, अभी तक ओप्पो अकाउंट में मैं फंसा नहीं हूँ, वो चला जाता है यहाँ से। एक सर मिला था वो सर, एक बार भेजिएगा मुझे, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आएगा तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर क्वालकॉम सीक्वेंस का हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे सर, वो अगर डेट हो जाएगा तो सर नेक्स्ट होगा या नहीं होगा? होगा, चालू होगा, फ्लैश करना होगा। फ्लैशिंग करने से सर हो जाएगा? हाँ, सेट ऑन हो जाएगा। सर किस बॉक्स में फ्लैशिंग करना पड़ेगा? जिसमें आपको मर्जी, UMT कीजिए, मिरेकल कीजिए, EFI कीजिए, MRT कीजिए, जिससे मन टूल से लेकिन सर मेरा एक तो Realme 3 Pro, मैंने सर फैक्ट्री रीसेट किया था, लेकिन उस सेट पर डेड हो गया सर, वो ऑन नहीं हो रहा है। यहीं से फैक्ट्री रीसेट किया था? जी सर। तो उसको एक बार जो है ना, आप लेटेस्ट फ्लैश फाइल से, एकदम लेटेस्ट फ्लैश फाइल से फ्लैश मारिए, ठीक है? या तो उसको एक बार ऑनलाइन टूल से फ्लैश करवा दीजिए। ठीक है सर। ओके। और किन्हीं का कोई सवाल? तो मेरा कुछ नहीं सर, तो अभी ऑनलाइन में जो क्लासिंग आता है ना, तो उसमें आईडी पास करता था, तो हाँ इसमें हाँ, सर उसको कैसे एक्स्ट्रा कर कल 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 कल। कल होगा सर? ओके। हाँ कल कल, वो कल होगा। चलो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग, आप लोग सवाल कुछ बचा के रखिए, कल भी हमसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जी सर। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू सर। ओके, बाय।